इमेजिन करो एक बंदा जो वॉल स्ट्रीट की हाई पेइंग जॉब छोड़ देता है, जहां करियर सेफ था, रिस्पेक्ट गारंटी थी और फ्यूचर प्रेडिक्टेबल था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने एक स्प्रेडशीट में एक नंबर देखा जो बाकी लोग ने इग्नोर कर दिया। 23 करोड़। जेफ बेजोस कोई रिस्क लवर नहीं था, वो डेटा लवर था। कॉग्निटिव साइंस बोलती है जो लोग फ्यूचर को इमोशन से नहीं ट्रेंड सिग्नल से देखता है वही इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं। आज तो सिर्फ जेफ बेजोस की कहानी नहीं, जेफ बेजोस का डिसीजन मेकिंग कोड समझ पाओगे। जेफ बेजोस का सबसे पावरफुल वेपन पैसा नहीं था, कॉन्फिडेंट नहीं था, उसका वेपन था एक मेंटल मॉडल, रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। साइकोलॉजी के मुताबिक इंसान डिसीजन इसलिए नहीं लेता क्योंकि उसे लॉस का डर होता है। बेजोस ने गेम उल्टा खेल दिया। उसने अपने आप से पूछा 80 साल की एज में मैं किस चीज़ का ज़्यादा रिग्रेट करूँगा। इस एक सवाल ने जॉब, कंफर्ट और स्टेटस सबको साइड कर दिया। यहीं से अमेज़न का रियल बर्थ शुरू हुआ। किसी फैंसी ऑफिस से स्टार्ट नहीं हुआ, गैरेज, वुडन डेस्क और ग्राउंड लेवल एजुकेशन। पहले सिर्फ बुक, कोई ग्लैमर नहीं, कोई ब्रांड पावर नहीं। बिजनेस डेटा क्लियरली दिखाती है जो कंपनीज नैरो फोकस से स्टार्ट होती है उनकी सर्वाइवल प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। बेजोस का विजन हक था लेकिन एंट्री पॉइंट माइक्रोस्कोपिक। यही रीजन है कि जल्दी स्केल कर पाया क्योंकि फाउंडेशन पैशन से बनता है। स्टेप 1, लॉन्ग टर्म ऑब्सेशन। जब अमेज़न लॉस में चल रहा था लोग हंसते थे, ये सब प्रॉफिट बनाएगा। बेजोस का आंसर सिर्फ सिंपल था, वी आर प्लेइंग ए लॉन्ग टर्म गेम। बिहेवियर इकोनॉमिक्स बोलती है मार्केट शॉर्ट टर्म थिंकर को रिवार्ड करता है दिखता है लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकर क्वाइटली मोनोपोली बना लेते हैं। जेफ ने प्रॉफिट को डिले किया लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक और कस्टमर ट्रस्ट पे एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट की। ये डिसीजन नॉर्मल फाउंडर नहीं ले पाते हैं। स्टेप 2, कस्टमर ऑब्सेशन। अमेज़न का सीक्रेट लो प्राइस नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं था, सीक्रेट था कस्टमर ऑब्सेशन। बेजोस हर मीटिंग में एक एम्प्टी चेयर रखता था जो कस्टमर को रिप्रेजेंट करती थी। न्यूरो साइंस के हिसाब से जब डिसीजन मेकिंग में एक क्लियर एक्सटर्नल रेफरेंस होता है तो को ऑटोमेटिकली सुपर प्रेस हो जाता है। अमेज़न का हर सिस्टम एक ही क्वेश्चन पे बना, कस्टमर के लिए बेटर क्या है। इसी ऑब्सेशन ने अमेज़न को डिफॉल्ट चॉइस बना दिया। स्टेप 3, सिस्टम नॉट पीपल डिपेंडेंस। जेफ बेजोस ने कंपनी को स्टार एम्प्लॉयज पे डिपेंड नहीं बनाया, सिस्टम पे बनाया। 2 पिज्जा रूल, फास्ट डिसीजन फ्रेमवर्क और डेटा ड्राइवन अप्रूवल। मैनेजमेंट साइंस बोलती है स्केलेबल कंपनीज टैलेंट से नहीं, रिपीटेबल सिस्टम से ग्रो होती है। इसी वजह से अमेज़न चॉइस के बीच भी एग्जीक्यूट करता है जब कंप्यूटर सिर्फ मीटिंग में फेस हुए थे। स्टेप 4, द साइलेंट एम्पायर। अमेज़न वेब सर्विस इनिशियली साइड प्रोजेक्ट था जब बाकी कंपनी सिर्फ रिटेल देख रही थी, बेजोस इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहा था। क्लाउड कंप्यूटिंग ने क्वाइटली अमेज़न को प्रॉफिट मशीन बना दिया। स्ट्रेटेजी रिसर्च बोलती है जो फाउंडर एग्जिस्टिंग एसेट को न्यू मार्केट में डिप्लॉय करता है वो एसिमेट्रिक एडवांटेज क्रिएट करता है। AWS अमेज़न का लॉर्ड सक्सेस नहीं है, AWS अमेज़न का बैकबोन है। स्टेप 5, प्रेशर, क्रिटिसिज्म एंड कंट्रोल। जेफ बेजोस को रूथलेस बोला गया, इमोशनल लेस बोला गया, मीडिया ने उसे विलन बनाया। लेकिन लीडरशिप साइकोलॉजी बोलती है जब स्केल बढ़ता है तो सॉफ्टनेस लायबिलिटी बन जाती है। बेजोस एम्पैथी को कस्टमर के लिए यूज करता है, डिसीजन के लिए डेटा को। इसी क्लैरिटी ने अमेज़न को इमोशनल कंपनी नहीं एग्जीक्यूशन मशीन बना दिया। स्टेप 6, जेफ बेजोस फार्मूला। जेफ बेजोस का जीनियस इंटेलिजेंस नहीं है, जीनियस है पैसेंस, प्रोसेस, प्रिंसिपल। वो ट्रेंड चेस नहीं करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करता है और जब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी होता है मार्केट खुद शिफ्ट हो जाता है। इसीलिए अमेज़न ने कॉमर्स कंपनी नहीं, अमेज़न एक एडॉप्शन डेटा एम्पायर है। अगर जेफ बेजोस ने कंफर्ट चूज की होती तो शायद वो भी एक और सक्सेसफुल एम्प्लॉय होता, लेकिन उसने रिग्रेट से ज़्यादा विजन को इम्पोर्टेंस दी। तू यहाँ तक वीडियो देख रहा है, इसका मतलब तू भी सेफ लाइफ से थोड़ा आगे सोच रहा है। कमेंट में लिखो बेजोस मूड एक्टिवेटेड और बताओ तुम कौन सा लॉन्ग टर्म गेम खेलना चाहते हो। ऐसे वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करो।